भाई है, आलम हमारा भाई है, आलम हमारा भाई है, शाम को भाई है, जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा। आलम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है। आलम साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, किन समस्याओं पर ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 अप्रैल 5 के बाद जो हमारे शिक्षक साथी हमारे शिक्षक समाज में शामिल हुए हैं, उनको नई पेंशन योजना के अंतर्गत रखा गया है। और नई पेंशन योजना के अंतर्गत जो शिक्षक थे और इन्होंने अवकाश प्राप्त किया, उसका सभी लोग परिणाम देख रहे हैं। ये कदाप किसी भी दशा में हमारे शिक्षक समाज के हित में नहीं है। इसलिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सदन में जाने के बाद सबसे पहले दिन हमारी शिक्षक समाज में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। बड़ी अजीब सी सर बात है कि अप्रैल 5 से शिक्षक और कर्मचारियों को तो नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया, और 17 में चुने जाने वाले विधायक और सांसद आज भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। इसलिए सदन में पहला विरोध होगा कि सभी शिक्षक भाइयों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाए। दूसरा सर है कि अभी हमारे तदर्थ शिक्षक साथियों ने 18 साल 20 साल की सेवाएं की हैं, और अचानक सरकार ने कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि अब इनकी सेवाएं समाप्त होंगी, इनको एक अवसर हम देंगे कि ये परीक्षा दें। अब 18 साल 20 साल की सेवाएं करने के बाद आप उनकी परीक्षा लेंगे? उनकी परीक्षा अगर लेनी है तो आप उनका परीक्षा फल देख लीजिए। दूसरी बात, अगर परीक्षा लेनी है तो कम से कम भाई तदर्थ शिक्षकों के जो साथी प्रभावित हुए उनकी परीक्षा एक साथ आप करा लीजिए। ये कदाप न्याय उचित नहीं है कि किसी के परिवार और किसी के बच्चों के पेट पे लात मारी जाए। अब ये शिक्षक कहाँ जाएंगे? आप सर सोचिए कि इन्होंने सैलरी स्लिप लगा करके अपना हाउस बनवाया है, वाहन लिया है, बच्चों की पढ़ाई ले लिए हैं। अगर इनकी अभी वेतन बंद हो जाएगा तो ये सब शिक्षक साथी क्या करेंगे? दूसरा बात सर हमारा यह है कि जिस तरीके से एनपीएस की कटौती प्राथमिक और माध्यमिक में सभी कहीं लागू है, हमारे मदरसा बोर्ड में जो शिक्षक साथियों की नियुक्ति अप्रैल 5 के बाद हुई है, उनकी भी जो है एनपीएस की कटौती होनी चाहिए। तो समग्र शिक्षक समाज के लिए उसे एक महत्वपूर्ण बात और है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है और उसे मात्र वित्त विहीन शिक्षक साथी के रूप में जाना जाता है। हमारी मांग रहेगी कि जब वो सारे काम आपके वित्त पोषित और राजकीय जैसे शिक्षकों के कर रहे हैं, उनके कर्तव्य उसी तरीके के हैं, दायित्व उनके उसी तरीके से हैं, तो इन्हें पूर्ण शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। इनकी सेवा सुरक्षा नियमावली बननी चाहिए और इनको सम्मानजनक वेतन, वो भी वेतन सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। सर, हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जो भी हमारी ज्वलंत समस्याएं शिक्षक समाज के अंदर होंगी, क्योंकि हम शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश पांडे गुट के प्रत्याशी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी नहीं हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि समग्र शिक्षक समाज के लिए सदन में खड़े होकर के उनके हित की लड़ाई को हम लड़ेंगे।